हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में अब तक हमने ये देख लिया कि प्रिपरेशन एक तो दोनों की थी फॉर बोथ, है ना, दोनों के लिए प्रिपरेशन, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनसे हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकेंगे। सेकंड कैटेगरी हमने की कि प्रिपरेशन फॉर ओनली एल्डिहाइड्स, ठीक है। और अब हम करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ओनली फॉर कीटोन्स, ठीक है। मैं इससे पहले आपको बता दूं कि प्रिपरेशन जो दोनों की प्रिपरेशन थी, एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए जो प्रिपरेशन थी, उनमें तीन रिएक्शन हमारी आती थी। फर्स्ट आती थी फ्रॉम एल्कीन्स बाय ओजोनाइसिस, सेकंड आती थी हमारी क्या, फ्रॉम एल्काइंस बाय हाइड्रेशन, और थर्ड आती थी हमारी क्या, फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में दो हो जाती थी, एक आती थी बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन और एक आती थी एक्शन विद हॉट सीयू एट 573। तो ये तो रहती है हमारी दोनों की प्रिपरेशन। इसके बाद में ओनली एल्डिहाइड्स में जो थी दो रिएक्शन थी, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, रोजेनमून रिडक्शन एंड स्टीफन रिएक्शन, ठीक है। ये थी हमारी ओनली एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन। अब आ रही है हमारी प्रिपरेशन ओनली फॉर कीटोन्स, ठीक है। तो देखते हैं प्रिपरेशन ओनली फॉर कीटोन्स, ठीक है। तो थर्ड कैटेगरी preparations only for ketones, preparations only for ketones, preparations only for ketones, ketones के लिए प्रिपरेशन, ठीक है। अब देखो इसमें दो प्रिपरेशन हमारे आएगी, दो प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में। फर्स्ट फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, फ्रॉम असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। क्या होता है एसाइल क्लोराइड? RCOCl। हमको पता है कि RCOCl, एसाइल क्लोराइड बोलते हैं किसको? RCOCl को। इससे बनाएंगे और किसके रिएक्शन कराएंगे? फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड with डाइएल्काइल कैडमियम, with डाइएल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे। डाइएल्काइल कैडमियम, ठीक है, डाइएल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन कराएंगे। आ रही बात समझ में? तो डाइएल्काइल कैडमियम क्या? दो एल्काइल ग्रुप R2 और CD, डाइएल्काइल कैडमियम R2CD, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे RCOCl एसाइल क्लोराइड की। कैसे रिएक्शन है देखो जरा। एसाइल क्लोराइड लिया, RCOCl एक बार और लिया, तो टू मॉलिक्यूल्स या टू मोल्स को लेने हमको किसके? RCOCl के, एसाइल क्लोराइड के, और इसकी रिएक्शन करानी है फिर किससे? डाइएल्काइल कैडमियम से करेंगे CD और R, है ना, R2CD जो है डाइएल्काइल कैडमियम R2CD, ठीक है। तो क्या होगा देखो, ये देखो यहां से ये बन गया क्या, ये हो गया है CdCl2, ये तो CdCl2 निकल जाएगा बीच में से, यहां से CdCl2 निकल जाएगा और RCO, ये R इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये R इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो बन जाएंगे क्या, 2RCOCr, 2RCOR, आगे बात समझे। तो ये बन जाएंगे क्या, कीटोन्स, ये बन गए कीटोन, और बाई प्रोडक्ट मिलेगा CdCl2 बाई प्रोडक्ट। आगे समझ में। तो एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन किससे करनी है? डाइएल्काइल कैडमियम से करनी है, और कीटोन मिल जाएंगे, CdCl2 बीच में से निकल जाएगा, RCOR करके दो कीटोन्स के मॉलिक्यूल हमको मिल जाएंगे। आगे समझ में। और R2CD जो डाइएल्काइल कैडमियम है, R2CD को प्रिपेयर किया जाता है GR यानी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से। कैसे करेंगे? R2CD प्रिपेयर होता है GR की रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMgCl, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हमको पता है RMgX या RMgCl होते हैं, RMgX। तो RMgCl की रिएक्शन कराएंगे किससे? कैडमियम क्लोराइड से, ठीक है, CdCl2। तो CdCl2 है, CdCl2, ठीक है, ये CdCl2 और GR के साथ रिएक्शन करा दें, GR मतलब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा दें। तो इस तरह से यहां से MgCl2, बीच में से MgCl2 निकल जाएगा और ये R2CD हमको मिल जाएगा। आगे समझे, R2CD, ठीक है। तो इस तरह से डाइएल्काइल कैडमियम को प्रिपेयर किया जाता है। तो डाइएल्काइल कैडमियम पहले बना लिया जाता है GR की रिएक्शन से, डाइएल्काइल कैडमियम GR की रिएक्शन से बना लिया जाता है, और फिर उसकी रिएक्शन कराते हैं एसाइल क्लोराइड
या एसिड क्लोराइड से, ठीक है, तो हमको मिलते हैं कीटोन्स। आ गया। तो ये तो रहती है कीटोन्स की फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम असाइल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ ध्यान रखें फॉर्मल, यहाँ पे हमको एल्डिहाइड नहीं मिल सकते। एल्डिहाइड इसलिए नहीं मिल सकते क्योंकि यहाँ जो अगर एल्डिहाइड अगर लेना है तो यहाँ पे हमको H लेना होगा, और रूम टेम्परेचर पे HCOCl है ना। भाई अगर हम सोचे कि एल्डिहाइड मिल जाएगा क्या, तो एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप एल्डिहाइड के लिए आप यहाँ पे H लोगे HCHO, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप यहीं से आएगा HCHO ग्रुप, उसके लिए हमको यहाँ पे H लेना होगा, और H लेंगे तो ये चीज होगी HCOCl। बट HCOCl जो कि फॉर्माइल क्लोराइड है वो अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पे। फॉर्माइल क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और ये डिसोशिएट हो जाएगा किसमें, HCl एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में। HCl और कार्बन मोनोऑक्साइड में ये डिसोशिएट हो जाता है। आगे बात समझ, इसलिए हम यहाँ पे H कभी नहीं ले पाएंगे, और इसलिए हम एल्डिहाइड इस मेथड से नहीं बना पाएंगे। इस तरह से फिर ये मेथड बनता है ओनली फॉर कीटोन, ओनली फॉर कीटोन्स के लिए होता है ये। आगे समझ में, तो ये तो फर्स्ट प्रिपरेशन। अब आ रही इसमें सेकंड प्रिपरेशन, ठीक है। और देखो सेकंड आ रही किससे, फ्रॉम एल्काइल साइनाइड। सेकंड जो है वो है एल्काइल साइनाइड से, और Gr के साथ रिएक्शन करवानी है, ठीक है। ये लो सेकंड प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल साइनाइड विद Gr मतलब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से, एंड फॉलोड बाय, उसके बाद क्या करना है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। आगे बात समझ में, तो फ्रॉम एल्काइल साइनाइड विद Gr फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। आ गया। एल्काइल साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे Gr की, फिर जो उससे प्रोडक्ट आएगा उसका कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, तब फिर हमको मिलेंगे कीटोन्स। आइए देखते हैं कैसे रिएक्शन होगी। आओ देखो, ये लिया हमने एल्काइल साइनाइड RCN लिया, ठीक है। RCN में C पे N जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, N पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, C पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब RMgX के साथ रिएक्शन है, तो ये लो R डैश ले लेते हैं, इसके R को डिफरेंशिएट करने के लिए, इसके R को Gr वाले R को इस R से डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पे डैश लगा दिया है, ठीक है। तो ये है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट आ गया, इसी को हम बोल रहे हैं शॉर्ट में Gr। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट Gr के साथ रिएक्शन करा रहे, कैसे होगी, Mg मेटल है तो इस पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और R जो कि एल्काइल ग्रुप में कार्बन है उस पे होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा, Mg क्योंकि मेटल है, मेटल तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए मेटल पे होगा कैसा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा किस पर, पॉजिटिव पर, है ना। नेगेटिव जाके अटैक करेगा कहां पे, पॉजिटिव पर, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो ऐड होगा कहां पर, नेगेटिव पर, है ना। अपोजिट चार्ज वाले पोजीशन पे, अपोजिट चार्ज वाले सेंटर पे एडिशन होता ही है, हमको पता ही है। एक पाई बॉन्ड इसका ब्रेक होगा, एक पाई बॉन्ड, है ना। ट्रिपल बॉन्ड है, इन ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड जो होगा ब्रेक होगा, दो वैलेंसी बनेगी। कार्बन पे आएगा कौन, R, C के साथ कौन जुड़ेगा, एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, और नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा NGX। क्या जुड़ेगा, NGX, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहां से, ये अब यहां से ये बन गया R C, फिर ये R डैश, और अब यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पे कितना बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब रह जाएंगे डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के साथ क्या लग जाएगा, NGX, नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा NGX, ठीक है। इस तरह से तो ये बनेगा। अब ये जो है वो एडिशन का प्रोडक्ट है, एडिशन के प्रोडक्ट को अपन बोल देते हैं एडक्ट। क्या बोलते हैं, एडिशन के प्रोडक्ट को बोल देते हैं एडक्ट। आगे तो ये जो एडिशन हुआ वो समझ में आ गया, है ना। एक बार और समझ लो, यहाँ C और N में C पे पार्शियल पॉजिटिव है, N पे नेगेटिव है, R और Mg में से R पे नेगेटिव है, Mg पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। और फिर नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे और पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, इस तरह से एडिशन होगा। हमको पता ही है कि एडिशन में पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं, एडिशन होता है। अब जो ये एडक्ट बन गया है इसका होगा हाइड्रोलाइसिस। इसका क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस। इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो पहले एक बार हाइड्रोलाइसिस होगा
एसिडिक मीडियम में HOH हाइड्रोलाइसिस है कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। किस तरह से होगा हाइड्रोलाइसिस, HOH। जो वाटर है हमको पता है कि हाइड्रोलाइसिस टाइप की रिएक्शन में क्या होता है, वाटर खुद भी ब्रेक होता है और जिससे रिएक्शन कराई जाती है वो भी उसको भी ब्रेक करता है, ठीक है। तो देखो वाटर खुद भी ब्रेक होगा और इसको भी तोड़ेगा, ठीक है। ये देखो इस तरह से ये, तो यहां से ये अलग से बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। और देखो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हमने करवा दिया है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। और अब जो चीज बन गई वो क्या है, RC, ये R डैश, ठीक है। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, RC R डैश डबल बॉन्ड NH, ठीक है। ये मिल गया हमको, आ रही बात समझ में। और बाई प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट में NGX और OH, ये बाई प्रोडक्ट है, आ गया समझ में। तो ये बन गया। अब जो ये जो बने इनको बोलते हैं क्या, कीटीमाइन। क्या बोलते हैं इनको, कीटीमाइन। जैसे हमने पहले एल्डिमाइन भी पढ़ा हुआ है, एल्डिमाइन एल्डिहाइड से बना हुआ इमाइन, एल्डिमाइन। ये कीटोन से बना हुआ इमाइन, ये कीटीमाइन। और अब इसका एक और बार हाइड्रोलाइसिस करेंगे, फर्दर हाइड्रोलाइसिस, इसी के एक और बार हाइड्रोलाइसिस से फिर हमको मिलेंगे कीटोन, ठीक है। ये करवाया हाइड्रोलाइसिस HOH, वही एसिडिक मीडियम में। और कैसे होगा ये हाइड्रोलाइसिस, ये वाला हाइड्रोलाइसिस बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम स्टीफन में भी कराते थे, स्टीफन रिएक्शन में भी हम इसी तरह का हाइड्रोलाइसिस कराते थे। और यहां से इस तरह से ये अमोनिया, यहां से अमोनिया बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में जाएगा और ओ यहां आ जाएगा और मिल जाएंगे क्या हमको, कीटोन्स। ये हमको मिल गए फिर कीटोन्स RCOR डैश, और साथ में बाई प्रोडक्ट कौन है, अमोनिया। इस तरह से ये हमको कीटोन मिल जाता। आगे बात समझ में। तो ये थी ओनली कीटोन्स की सेकंड प्रिपरेशन, किससे, फ्रॉम एल्काइल साइनाइड विद Gr फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। पहले एल्काइल साइनाइड और Gr की रिएक्शन होगी, है ना, ये RCN है, एल्काइल साइनाइड आ गया। और फिर इसकी रिएक्शन कराई हमने किससे, Gr से। तो पहले एडक्ट बनेगा, उस एडक्ट के 2 बार हाइड्रोलाइसिस से कीटोन हमको मिल जाएंगे। आगे बात समझ में। ये तो ये हो जाती है इसकी सेकंड प्रिपरेशन ओनली कीटोन्स के लिए। आगे समझ में। यहाँ पे वही बात है, हम इस मेथड से एल्डिहाइड नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि देखो Gr तो फिक्स है, RMGX ही होता है, ठीक है। अगर आप सोचोगे एक R की जगह पे आप H लगाओ, HCN, अगर हम सोचेंगे HCN लगा के रिएक्शन कराएं और फिर हम सोचेंगे इससे एल्डिहाइड मिल जाए, तो HCN और RMGX की रिएक्शन से इस तरह से एल्डिहाइड हमको नहीं मिल सकता। क्यों, क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि HCN और जो Gr की जो रिएक्शन है वो इस तरीके से होती नहीं जिस तरह से ये रिएक्शन हुई है। ये रिएक्शन एक अलग ही मैनर में होती है। कैसे होती है, यहां से इसका H और यहां से ये R, हमको पता है Gr जो है एक्टिव H कंटेनिंग कंपाउंड है। अब ये जो H है वो एक्टिव H है, एक्टिव H मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच H, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो कि sp कार्बन है, जो कि अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन हो जाता है, और उससे अटैच H जो होती है वो एक्टिव H हो जाती है, ठीक है। तो अब एक्टिव H है, तो जब एक्टिव H वाले एक्टिव H कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन Gr से कराते हैं तो फिर ये एक्टिव H और ये इसका R, ये मिलके बना लेते हैं क्या, एल्केन R डैश H, और NGX और Cn अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम सोचेंगे HCN से रिएक्शन करा के एल्डिहाइड हम बना लेंगे तो एल्डिहाइड नहीं बना पाएंगे, ठीक है। क्योंकि HCN के साथ रिएक्शन से एल्केन मिल जाती है, क्या मिलती है, एल्केन, है ना, इससे एल्केन बन जाती है। तो फिर ये भी ओनली किसके लिए मेथड बन गया, ओनली कीटोन्स के लिए है। हम इससे एल्डिहाइड नहीं बना सकेंगे, एल्डिहाइड की कोशिश करेंगे। अगर एल्डिहाइड बनाने के लिए हमको पता ही कि एल्डिहाइड बनाने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ H करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे H करेंगे ये HCN होगा, HCN करते ही क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, ना कि एल्डिहाइड। आगे सर में। तो ये प्रिपरेशन भी फिर ओनली किसके लिए हो जाती है, कीटोन्स के लिए। तो इस तरह से 2 प्रिपरेशन थी ओनली कीटोन्स के लिए। फर्स्ट ही फ्रॉम एसाइल क्लोराइड विद डाइल्काइल कैडमियम R2CD के साथ, सेकंड साइनाइड के साथ विद Gr, ठीक है। और जो ये रिएक्शन है इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ना, अपने एनसीईआरटी में भी दे रखा है, एनसीईआरटी की, है ना, इस चैप्टर में तो नहीं है। हेलो एल्केन हेलो एरीन वाली जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में ये कन्वर्जन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, टाइम पे याद नहीं होता है, अचानक से आप इसको बनाने बैठेंगे तो होता नहीं। क्या है कन्वर्जन, मैं आपको बताता हूँ, देखो
कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन ये, ठीक है, कन्वर्जन ये है ब्रोमोमीथेन टू ब्रोमोमीथेन टू एसीटोन, ब्रोमोमीथेन टू एसीटोन, ये कन्वर्जन है, ब्रोमोमीथेन से एसीटोन बनाना है, ठीक है। अब ये कन्वर्जन अगर एकदम से एग्जाम में हमारे सामने आता है तो स्ट्राइक नहीं करता कि क्या करना है, ठीक है, इसलिए पहले से एक बार हो जाए तो ठीक रहता है। जो क्या है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन CH3Br, CH3Br से हमको बनाना क्या है, से हमको बनाना है एसीटोन CH3CO CH3, ये हमको बनाना है, ठीक है, एसीटोन आ गया। अब देखो पहले तो कार्बन, देखो यहाँ एक ही कार्बन है, जो हमको रिएक्टेंट दिया है हमें उसमें एक ही कार्बन है, इधर हमको लाना है कितने, 3 कार्बन, और साथ में कीटो ग्रुप भी लाना है, ठीक है। कैसे होगा देखो, सबसे पहले CH3Br की 2 रिएक्शन कराएंगे, CH3Br की 2 अलग अलग रिएक्शन होगी, क्या क्या होगी, एक रिएक्शन करानी है हमको किससे, एल्कोलिक केसियन, एल्कोलिक केसियन से करवानी है, एल्कोलिक केसियन हम हेलो एल्केन हेलोरीन चैप्टर में पढ़ते हैं कि एल्कोलिक केसियन से जब रिएक्शन कराएंगे तो केसियन जो है वो, केसियन से जब रिएक्शन होती है तो केबीआर अलग हो जाता है और बीआर की जगह पे साइनाइड आ जाता है, ठीक है। तो यहां से केबीआर निकल जाता है और साइनाइड यहां लग जाता है, तो यहां से बन गया क्या, CH3Cl आ गया। ये तो ये एल्कोलिक केसियन, तो एल्कोलिक केसियन से कराते हैं तो हाइड्रोजन की जगह पे साइनाइड आ जाता है, तो CH3Br से क्या हो गया CH3Cl, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, अब एक और रिएक्शन जो करानी है CH3Br की, वो कराएंगे Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, Mg ड्राई ईथर, Mg ड्राई ईथर से क्या बनता है, ये Mg जो है वो बीच में इंट्रोड्यूस हो जाता है, ये Mg बीच में आ जाता है और फिर बनता है क्या CH3MgBr, यानी कि एक क्या Gr, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, क्या बन जाता है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बन जाता है CH3MgBr करके, आ गया CH3MgBr, इसको इस तरह से लिखते हैं CH3MgBr, ठीक है, CH3MgBr बन गया। अब देखो, अब CH3MgBr है वही, फिर Mg पे पार्शियल पॉजिटिव है, CH3 के C पे नेगेटिव है, और यहाँ C इस C पे पॉजिटिव है, N पे नेगेटिव, और अब हमको क्या करवाना है, एडिशन करवाना है। अब वही रिएक्शन हमारी बन चुकी है, ठीक है। तो ये तो जाएगा कहां पर, ये तो जाएगा पॉजिटिव पर, ये नेगेटिव है, ये जाएगा पॉजिटिव पर, और जो ये पॉजिटिव है ये जाएगा नेगेटिव N पर, और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों के एडिशन से क्या चीज आ चुकी है, इन दोनों के एडिशन से, है ना। अब यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हुई है, क्या हुई है, एडिशन रिएक्शन हुई है, एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन हो रहा है, क्या बन चुका है, अब ये बन चुका है, देखो CH3C डबल बॉन्ड N, और यहाँ एक आ चुका है CH3, ये वाला CH3 अब यहाँ आ चुका है, और N के साथ क्या MgBr, ठीक है, ये बन गया वही अपना एडक्ट बन चुका है, एडिशन का प्रोडक्ट। और अब करवाएंगे इसका हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, ये करवाए हाइड्रोलाइसिस, H3O+ भी हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, H3+ भी हम इसको लिख सकते हैं, और वैसे तो फिर हम H और एसिडिक मीडियम लिखते ही हैं, ठीक है। तो वही हाइड्रोलाइसिस HOH, ये यहां से MgBr निकल जाएगा, MgBrOH, और H यहां लग जाएगा, और ये बन गया CH3C, फिर यहाँ CH3 डबल बॉन्ड NH आ गया, ये बन चुका है। और अब इसका एक और बार जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, ठीक है, ये करवाए एक और बार हाइड्रोलाइसिस H3O+, तो क्या हो जाएगा OH और H, ये यहां से निकल जाएगा क्या अमोनिया, ठीक है, माइनस अमोनिया हो जाएगा, और फिर हमको मिल जाएगा एसीटोन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन इससे हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा के रखें, अच्छा कन्वर्जन है, अचानक से स्ट्राइक नहीं करता, ये क्या करना है, ठीक है। ये थी हमारी ओनली एल्डिहाइड्स की, ओनली कीटोन्स की प्रिपरेशन। इसी साथ में एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है, जो हमारी 12th सिलेबस में, एनसीईआरटी सिलेबस में, वो प्रिपरेशन हमारी अब कंप्लीट हो जाती है। आ गया।